आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ये क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं ढेर सारा स्टडी मटेरियल तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे सरकार ने NRA और CET के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है। हालांकि इसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन आना बाकी है। यहाँ पे जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसी के अनुसार पे वीडियो होगी। यहाँ पे हम आपके उन सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में आ रहे हैं या फिर जिसको सभी को जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि NRA या फिर CET क्या है। अगर आप NRA के बारे में देखें तो इस समय आप देखेंगे कि जो भी नौकरी है, जैसे कि रेलवे में है या फिर SSC है, IBPS है, इसके लिए आपको अलग अलग फार्म का आवेदन करना पड़ता है। यहाँ पे आप SSC का आवेदन करते हैं, यहाँ पे IBPS करते हैं और यहाँ पे रेलवे करते हैं। सभी एजेंसियां हैं अपना प्री लेती हैं। प्री के बाद सब में प्री होता है, इसके बाद सब में मेंस होता है, इसके बाद जिसमें टाइपिंग है वहाँ पे आपको टाइपिंग देना पड़ता है या फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। यहाँ पर भी टाइपिंग है। जहाँ पे मेडिकल है वहाँ पे मेडिकल देने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। इस तरह होने में क्या होता है कि एक वैकेंसी को क्लियर होने में करीब करीब 5 साल तक लग जाते हैं। कम से कम अगर समय में कोई भी वैकेंसी क्लियर हो तो 2 साल से पहले वो क्लियर नहीं हो सकती। अधिकतम टाइम 5 या फिर 10 साल भी लग जाता है। उसे ही खत्म करने के लिए NRA को बनाया गया है। NRA का जो पूरा नाम है ये जानिए, ये है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय होगा, ये होगा दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा और ये जो सभी रेलवे, SSC और IBPS की जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए एक सेट का आयोजन करेगा। सेट मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कंप्यूटर पे एग्जाम होगा और बताया जा रहा है कि इसका जो सेंटर होगा प्रत्येक जिले में देने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे होगा क्या कि आप जब एक बार सेट मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक जो मार्कशीट मिलेगी वो 3 साल के लिए, मतलब जिस दिन आपका ये मार्कशीट मिल रही है उस दिन से लेकर अगले 3 साल तक आप इसका यूज कर पाएंगे। अगला है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या फिर NRA क्या है। तो ये जानिए कि यह एक सरकारी निकाय है जो कि ग्रुप B और C इसके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है उनके लिए प्री एग्जाम कंडक्ट कराएगा। हालांकि एक चीज़ समझ लीजिए कि जो मेंस होगा ये संबंधित एजेंसी ही कराएगी। जैसे कई सारे लोगों के सवाल ये थे कि जब NRA आ गया तो SSC की क्या ज़रूरत है, तब SSC क्या कराएगा। तो ऐसा है कि SSC में कई सारे एग्जाम है, जैसे कि CHSL का है या फिर ग्रेजुएट लेवल का जो CGL का एग्ज़ाम आता है। तो NRA केवल एक प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। यहाँ से जो आप मतलब कि सेट दे रहे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें आपका बस एक प्री हो रहा है। मेंस के लिए फिर आपको संबंधित विभाग का जो मेंस है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे इसको लाने का सरकार का मेन मकसद ये है कि जब सबका प्री एक साथ हो जाएगा तो जो 5 साल का समय लग रहा था उसको कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट क्या है। तो हमने आपको बता दिया कि सेट मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये कंप्यूटर पे होगा। और अगर आप इसमें पास होते हैं, मतलब कि अगर आप इसमें परीक्षा देते हैं तभी आप जा पाएंगे किसी भी विभाग के मेंस के लिए। जैसे होगा क्या कि अगर हम IBPS की बात करें, IBPS का जब कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें कहा जाएगा कि अगर आप सेट के एग्ज़ाम में 60% से ऊपर हैं तभी IBPS का आवेदन करिए। और उस समय तो सेट का मतलब एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी होगा। तो अगर आपका सेट के एग्ज़ाम में 60% होगा तभी आप IBPS का मेंस दे पाएंगे, नहीं होगा तो आप यहीं पे बाहर हो जाएंगे। इसी तरह जो भी एग्ज़ाम होगी। अब सबसे बड़ी चुनौती है राज्य का केंद्र सरकारों से सामंजस्य। जैसे कि केंद्र सरकार ने तो अपनी जो भी परीक्षाएं हैं उनको सेट के तहत कराने का फैसला किया है, लेकिन उन परीक्षाओं का क्या होगा जो केंद्र सरकार करती हैं। जैसे कि यूपी की UPP है, UPSSC है, UPPSC है,
इस तरह की, या फिर एमपी का देखेंगे या फिर बिहार का देख रहे हैं, हर एक स्टेट में जो स्टेट लेवल की परीक्षाएं हैं उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान आया था कि हम अपनी भर्तियों को सेट के तहत ही कराएंगे, मतलब सेट से जो कैंडिडेट आएंगे उन्हीं के तहत हम अपनी भर्तियों को कराएंगे। तो अगर राजनीतिक पॉइंट से आप देखेंगे तो एक चीज़ तो क्लियर समझ लीजिए कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे सेट लगने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा जो अदर शासित राज्य हैं जैसे कांग्रेस या फिर वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी है, हो सके वहाँ पे कहीं ना लगे या फिर कहीं लग भी जाए, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे सेट अप्लाई होने के अधिकतम चांस है। अगला है कि सेट कब से लागू होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि सेट कब से लागू होगा, और जो वैकेंसियाँ चल रही हैं, मतलब कि जिनका प्री हो गया है या फिर जिनका केवल रिजल्ट आना बाकी है या फिर जिनका मेंस होना बाकी है या मेंस हो गया है, उनका क्या होगा। जो वैकेंसी चल रही है वो वही जैसे चल रही थी उसे वहीं पर कंप्लीट किया जाएगा, और सरकार के द्वारा कहा गया है कि इस सेट को हम 2021 से लागू कर सकते हैं। 2021 से सेट में कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी, तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फिलहाल जो बताया गया है उसके अनुसार सेट में आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है, इसके बाद आरआरबी मतलब कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और एसएससी। यहाँ पे ग्रुप सी और डी तक के जो भी पद हैं सब इसमें शामिल होंगे। जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, आईबीपीएस पीओ या फिर क्लर्क, रेलवे में एनटीपीसी या फिर क्लर्क या फिर ग्रुप डी, तो ये सारी परीक्षाएं हैं, ये सेट का एग्जाम देने के बाद ही आप इसमें जा पाएंगे। अब जैसा कि हमने आपको पिछले पेज में बताया था कि कुछ मुख्यमंत्री इसके साथ जा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है, सबसे आग्रह किया है कि आपको भी इसी सेट के साथ आगे जाना चाहिए। तो चांसेस ये हैं कि अधिकतर मुख्यमंत्री इसका सपोर्ट करें और अपनी जो स्टेट लेवल की एग्जाम है उनको भी इससे जोड़ दिया जाए। अगला है कि सेट का आयोजन एक साल में कितने बार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, सेट का आयोजन साल भर में 2 बार होगा। अब 2 बार क्यों, एक ही बार क्यों नहीं? तो 2 बार इसलिए क्योंकि कई सारे लोग पहले में छूट जाते हैं, उसने वो आवेदन नहीं किए या फिर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो अब उनको अगले 3 साल तक उसी स्कोर पे काम चलाना है, इसलिए जरूरी है कि उनको एक मौका दिया जाए। तो साल भर में 2 बार होगा सेट का आयोजन। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने पहला वाला सेट दिया मार्च में, यहाँ पे आ गया आपका 80%, और दूसरा वाला सेट दिया आपने अगस्त में, ये बिल्कुल उदाहरण है, यहाँ पे आ गया आपका 85%। तो आप इसमें से जो मर्जी जिस सर्टिफिकेट को लगाना चाहें लगा सकते हैं। होगा क्या कि उस दिन से, मतलब कि ये तो आपको मार्च में ही मिला, तो इस मार्च से 3 साल के बाद वाले मार्च का आपका वैलिडिटी होगी, यहाँ से अगस्त तक की वैलिडिटी होगी। अगर बाय द वे अगले टेस्ट में आपका 75% ही आया और आप इस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे तो यहाँ से आपको 3 साल मिलेगा, इसको यूज करेंगे तो यहीं से आपको 3 साल मिलेगा। तो ये है कि सेट का जो आयोजन होगा एक साल में 2 बार होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक चीज और है, एक क्वेश्चन कि क्या 10th पास वालों को, 12th पास वालों को और ग्रेजुएट वालों को एक साथ बैठा देंगे, सबको एक साथ बैठा के परीक्षा लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएट वाले अच्छा करेंगे, 10th वाले तो बिल्कुल चढ़ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर एसएससी की बात करेंगे, अगर हम नॉर्मल एसएससी का एक उदाहरण लेते हैं, तो एसएससी में हर लेवल का एग्जाम है। जैसे कि एमटीएस है, 10 वाले जो 10th वाले हैं इसका आवेदन कर सकते हैं, सीएचएसएल है, 12th वाले इसका आवेदन करते हैं, इसके अलावा सीजीएल है, इसमें ग्रेजुएट वाले जाते हैं। तो देखिए, जो सेट का एग्जाम होगा ये 3 स्तर पे होगा। पहला स्तर होगा जिसमें जो 10th पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा स्तर होगा जिसमें 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा होगा जिसमें ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 स्तर का होगा और साल भर में 2 बार होगा। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये है कि सेट उत्तीर्ण करने के बाद कितने साल के लिए मान्य होगा। तो हम बता चुके हैं कि आपको ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अगले बार भी इसके लिए एग्जाम दे सकते हैं। वैसे जो आपका सर्टिफिकेट एक बार मिल जाएगा ये अगले 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। जैसे कि आप आईबीपीएस में देखते हैं कि आईबीपीएस में जो 17 से 18 बैंक है, एक बार आईबीपीएस का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप 18 बैंकों का आवेदन कर पाते हैं जिसके लिए आप योग्य होते हैं। उसी तरह एक बार अगर आप सेट पास कर लिए, मतलब अच्छा खासा स्कोर आपका हो गया, तो आप 3 साल तक, अगले 3 साल तक आप चाहें तो सेट देने की आपको ज़रूरत नहीं है।
अगला है कि सीईटी यानी कि सेट को अधिकतम कितने बार दे सकते हैं। तो देखिए, अधिकतम देने की कोई सीमा नहीं है। हमने आपको बता दिया कि एक बार आप देंगे तो 3 साल तक वैलिड होगा, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं है कि नहीं हमें और ज़्यादा स्कोर चाहिए तो आप अगले बार आवेदन करिए। अगले बार जो अधिक वाला है आप चाहें तो उसे लगाएं। अब बस दिक्कत एक ही चीज़ की है कि जो सर्टिफिकेट आप यूज करेंगे उस दिन से 3 साल तक आपको रुकना पड़ेगा, मतलब 3 साल तक के लिए वो वैलिड होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि सेट की परीक्षा किस किस भाषा में होगी। देखिए, कई जगह आपको ये सुनने को मिल गया कि भाई ये इसका जो एग्ज़ाम होगा ये जिलों में होगा। तो कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ना तो हिंदी पूरी तरह से चलती है या फिर कोई लोकल लैंग्वेज नहीं चलती है। अगर इंग्लिश की बात लेंगे तो अधिकतर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इंग्लिश पे पूरी उनकी पकड़ नहीं है। तो सरकार ने कहा है कि इसे हम 12 भाषाओं में कराएंगे। अब 12 भाषाएं कौन कौन सी होंगी? तो जो भी 12, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा तेलुगु, इस तरह की जो भी 12 भाषाओं को मान्यता मिली है भारत सरकार के द्वारा, उन 12 भाषाओं में इस परीक्षा को कराया जाएगा। जैसे आप देखते हैं जब रेलवे का एग्जाम होता है ऑनलाइन तो वहाँ पे आपको 10 लैंग्वेज मिलती हैं, जिसमें से आप चाहें उस पर क्लिक करके इसका मतलब परीक्षा दे सकते हैं। अगला है कि क्या सेट उत्तीर्ण करने के बाद सीधे नौकरी मिल जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब तो एसएससी का कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, सेट एक प्री एग्जाम है, केवल एक प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम में अच्छा करने पर आपको संबंधित विभाग का मेंस देना होगा, या मेंस कहिए, या फिर अगर वहाँ पे टाइपिंग होती है तो आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, या फिर अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू देना होगा। अगर आपको एक उदाहरण से समझाएं तो अगर आप एमटीएस की बात कर रहे हैं, एमटीएस की, तो अगर आप इसके लिए प्री पास कर लिए हैं तो इसके लिए केवल अगर सरकार की मर्जी है, एसएससी की मर्जी है, तो चाहे तो आपसे केवल टाइपिंग ले ले कि हाँ अगर आपका सेट में 80% है तो आप टाइपिंग देकर सीधे एमटीएस में हो जाइए। टाइपिंग देना पड़ेगा क्योंकि एमटीएस का काम ही है टाइपिंग वाला। उसी तरह अगर आप सीएचएसएल को देखेंगे तो सीएचएसएल में कहेगा कि आप 70% हैं तो 70% के बाद एक मेंस दे दीजिए, और मेंस में पास होने के बाद आप टाइपिंग दे करके हो सकते हैं। अगर सीजीएल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मेंस तो देना ही देना है, उसके बाद इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो जो इंटरव्यू वाली हैं वो इंटरव्यू ले सकती हैं, जो टाइपिंग वाला है वो टाइपिंग। कहने का मतलब ये है कि सेट केवल आपको एक प्री परीक्षा करा के देगा। देखिए, सबका प्री आपको अलग अलग नहीं देना पड़ेगा, सबसे बड़ा फायदा यही है। बाकी इसके अलावा इसका कोई उतना बड़ा रोल नहीं है, ये टाइम बचाएगा आपका। अगला है कि सेट परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पे स्थित होंगे। तो भारत सरकार के द्वारा ये हर एक जिले में बनाया जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जो जिले छोटे हैं उनके लिए कॉमन सेंटर बनाया जाए। जैसे कि अगर 3 जिले हैं इस तरह, तो हो सके कि ऐसी जगह सेंटर बनाया जाए जहाँ तीनों जगह के लोग आ सकें। तो ये कहा गया है, हो सकता है कि पूरे देश में 600 से 700 जिलों पे ये परीक्षा हो सकती है। अगला है कि सीईटी का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न क्या होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है सबका कि जब सीईटी आएगा तो क्या इसका परीक्षा सिलेबस बदल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे एक रॉकेट पड़ा चेंज हो जाएगा, अब आपको मैथ छोड़कर मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये जानिए कि इसके लिए जो बेसिक सिलेबस होगा उसमें भी मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर ये सारे होंगे। हालांकि ये पूरी तरह क्लियर नहीं है कि इसका कितना क्या होगा, ये जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी सिलेबस का तभी कोई भी आपको बता सकता है। एक चीज़ आपको बता दें, ये जो सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, या फिर वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर पाएंगे। अगला है कि सेट में एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के कौन कौन से पद शामिल नहीं हैं। तो अभी तक जो अपडेट आई है उसके अनुसार सेट टेक्निकल एग्जामों के लिए नहीं होगा। टेक्निकल एग्जाम मतलब कि जूनियर इंजीनियर, इसके बाद से ए असिस्टेंट इंजीनियर, एएलपी, आईबीपीएस, एसओ, इस तरह के जो टेक्निकल वाले पद हैं उनके लिए सेट काम नहीं करेगा, वो आपको संबंधित विभाग ही कराएगा जैसे अब तक हो रहा था। हाँ, ये है कि आगे जाने पर हो सके कि सरकार जो भी जेई वाले पद हैं उनके लिए भी सेट का आयोजन शुरू कर दे, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जितना प्रश्न हो सकते थे हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आप हमसे डायरेक्ट जुड़े
रह पाएंगे। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।